Hello dear students, this is Pankaj Verma. Today we are going to cover the chapter Strategies for Enhancement in Food Production. So इस चैप्टर के हम MCQ आज देखने वाले हैं। वो MCQ जो लास्ट ईयर आपसे पूछे जा चुके हैं, या वो नीट में पूछे जा चुके हैं, या फिर वो आपसे एम्स वगैरह में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी इसमें ऐड किए हैं। सो टोटल आज हम इस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं 10 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर पाते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट ब्रीडिंग program, the entire collection of plants or seeds having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called। क्या बोला? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग पे क्वेश्चन है। पहली बात, एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स अलील्स, यानी कि अलग अलग जगह से आपने प्लांट्स को कलेक्ट किया है सो दैट आपके पास अलग अलग तरह के अलील्स हों। अलील क्या होता है बच्चों? एक ही जीन के दो रूप होते हैं तो उसको अलील बोलते हैं। तो ये मैंने आपको करवाया है, इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप करवाया था प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, इसको हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं। सो जर्म प्लाज्म कलेक्शन फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे ही रखा है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सारे के सारे हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड देखिए, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दो चैप्टर को मिला के इस क्वेश्चन को तैयार किया है। एक तो 10+1 का जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है उसको यहाँ पे पुट ऑन कर रखा है, प्लांट किंगडम से यहाँ पे क्वेश्चन डाल रखे हैं, और दूसरा जो चैप्टर आपको मैं आज करवा रहा हूँ जो स्ट्रेटजीज इन एनहेंसमेंट वाला है उसमें से भी इसमें स्टेटमेंट दे रखे। तो पढ़िए, देखो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। पहली लाइन है, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। अगार अगार ये एक तरह का न्यूट्रिएंट मीडियम होता है और ये रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। सो ये बात तो ठीक है, हमें रॉन्ग चूज करना है। सेकंड है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। ये भी ठीक है। अब देखिए क्लोरेला के बारे में और स्पाइरुलिना के बारे में तो मैंने इस चैप्टर में भी आपको बताया है कि जो स्पेस जो ट्रैवलर होते हैं वो स्पाइरुलिना को लेके जाते हैं क्योंकि एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और क्लोरेला के बारे में आपको प्लांट किंगडम में दिया हुआ मिलेगा। तो दोनों चैप्टर को आपको यहाँ पे कंबाइन रखना है, आपको कुछ भी भूलना नहीं है। सो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है, मैनीटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी फैमिली। मैनीटोल क्या है? रोडोफाइसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, जो एल्गी होती है, वो मैनीटोल की फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। क्या ये सही है? नो, ये सही नहीं है। उसके बाद एल्जिन एंड कैरेजिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। बिल्कुल एल्गी से ही एल्जिन और कैरेजिन मिलते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो एक बच जाता हमारा मैनीटोल वाला, मैनीटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। अब देखिए मैनीटोल जो है, मैनीटोल ब्राउन एल्गी स्टोर करती है। पहली बात, ब्राउन एल्गी आती है फियोफाइसी के अंदर। सो यहाँ पे रोडोफाइसी दे रखा है, दैट स्टेज फॉर रेड एल्गी। तो ये हमारा रॉन्ग है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, homozygous pure line in cattle can be obtained by। homozygous pure lines in cattle can be obtained by। कैसे homozygous pure line बनाते हैं? अब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग वाले टॉपिक से। तो homozygous pure line किस में बनती थी? जब इन ब्रीडिंग करवाते थे। और इन ब्रीडिंग में क्या था, देखिए पहला क्या बोलकर, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। जब अनरिलेटेड इंडिविजुअल होंगे एक ही ब्रीड के तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, वो फिर आउट क्रॉसिंग में चला जाएगा। तो पहला तो नहीं होगा। सेकंड है, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, यानी कि ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, तो इसमें भी प्योर लाइन डेवलप नहीं होगी, तो ये भी नहीं आएगा। थर्ड है, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जब स्पीसीज ही डिफरेंट होगी फिर तो प्योर लाइन बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। देन मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के अंदर मीटिंग की जा रही है रिलेटेड इंडिविजुअल्स की, यानी कि उन्हीं की भाई बहन की आपस में आगे से आगे मीटिंग करवा करके एनिमल्स में नया एनिमल बनाया जा रहा है, तो इससे प्योर लाइन जनरेट हो जाती है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। देन
अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज, माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन के ऊपर क्वेश्चन है। सो माइक्रो प्रोपेगेशन को हमने टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो देखिए पहला ऑप्शन है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नीचे से शुरू करते हैं इसको। देखो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सोमैटिक सेल्स को हम फ्यूज करवाते हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। यहाँ पे माइक्रो प्रोपेगेशन जैसा कोई चक्कर नहीं है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल अलग टेक्निक है, तो ये तो नहीं होगा। एम्ब्रियो रेस्क्यू आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ये भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का ही पार्ट था, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में सोमा क्लोन बनता है। देखो पहला वर्ड जो दे रखा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सो इसमें क्या होगा, हम एक टर्म आई थी जब टॉपिक क्या था सोमा क्लोन्स, तो वहाँ से इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेकर गया आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। सो दिस इज़ द राइट आंसर, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। अब प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। विदाउट न्यूक्लियस या फिर अंडरगोइंग डिवीजन, विदाउट सेल वॉल, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए प्रोटोप्लास्ट को मैंने करवाया था आपको जब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाया था। मैंने बोला था मान लीजिए दो सेल है, जब हम इन सेल का सेल वॉल रिमूव कर देते हैं, सेल वॉल को रिमूव करने के बाद में अब जो सेल बच जाती है इनको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, और इनको फ्यूज़ करवाते हैं हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। सो यानी कि सेल वॉल रिमूव करने के बाद हम प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हैं। सो सेल विदाउट सेल वॉल, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। भाई टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाए जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या टोटीपोटेंसी बोलते हैं? नो, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कोई प्लांट पार्ट की, पूरा प्लांट जनरेट करने की जो क्षमता होती है उसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। फिर है माइक्रो प्रोपेगेशन, बिल्कुल माइक्रो प्रोपेगेशन ही होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन में ही हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करके प्लांट का एक छोटा पार्ट लेकर के और उससे हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना देते हैं। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। सो बी इज़ द राइट आंसर। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ डिफरेंट टेक्निक। बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन में हम न्यूट्रिएंट बढ़ाते हैं किसी क्रॉप के अंदर, तो नीचे वाले दो भी नहीं आएंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट इज। कौन सी है सेमी ड्वार्फ वैरायटी? वीट की पूछी गई है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। तो वीट की दो वैरायटी आपको करवाई थी। एक करवाई थी मैंने बताया था वीट का रंग थोड़ा सा गोल्डन कलर है। सो गोल्डन से आपको सोना है, जो सोने से याद रखना है, सोनालिका और कल्याण सोना, ये दो वीट की वैरायटी होती है। तो यहाँ पे हमें सोनालिका ऑप्शन में दे रखा है, सो सोनालिका इज द राइट ऑप्शन। बट जो जया और रत्ना है इसका भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्या पता आपके एग्जाम में इसके ऊपर आ जाए। तो जया और रत्ना जो है ये राइस की वैरायटी है, बोथ आर सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द कंप्लीशन ऑफ टेक्निक MOET विच हार्मोन इंजेक्शन इज गिवन। पहली बात तो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है ये समझना है। MOET दैट इज मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और उसमें क्या करते हैं, एक हार्मोन इंजेक्ट करते हैं जिससे क्या होता था, सुपर ओवुलेशन होता था। तो वो हार्मोन कौन सा होता था एनिमल के अंदर, जब हम मान लीजिए कोई एनिमल है, इसमें एक इंजेक्शन हम लगाते थे एनिमल को, तो इस इंजेक्शन को नाम था FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इससे क्या होता था बच्चों, इससे जो काऊ होती थी वो नॉर्मल के बजाय ऑलमोस्ट 6 to 8 एग्स वो प्रोड्यूस करने लग जाती थी, जिसे हम बोलते थे सुपर ओवुलेशन। तो ये होता था FSH के कारण। सो FSH इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच इज करेक्टली मैच्ड। बताना आपको कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है। सो देखिए, पहला है एपीकल्चर, क्या हनी बी से रिलेटेड है? पिसीकल्चर क्या सिल्क मोथ से रिलेटेड है? एक्वाकल्चर मस्कीटो और सेरिकल्चर फिश। सो कौन सा किससे सही मैच है? तो मैंने बताया था कि एपिस वर्ड जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आप समझ लोगे कि किसका जिक्र हो रहा है, हनी बी का जिक्र हो रहा है, एपिस। सो एपिस वर्ड यहाँ पे है, सो एपीकल्चर हनी बी।
यानी कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। सो दिस इज करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड हमें देगा पिस्सी कल्चर, इनका भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्या पता इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए पिस्सी कल्चर क्या था, पिस्सी कल्चर रिलेटेड होता है फिश से, एक्वा कल्चर रिलेटेड होता है एक्वेटिक, आप बोल सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स दोनों इसमें आ जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रिलेटेड है रेशम के कीड़े से, ठीक है। तो रेशम कीड़े जिसको सिल्क वर्म भी हम बोलते हैं उससे रिलेटेड है सेरीकल्चर। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, ओके, जर्सी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ, जब मैंने लेक्चर कराया तो सबसे एंड में आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर में दो एनिमल आपको दिखाए हुए थे, एक कैटल का था जर्सी काऊ का, और एक था आपको एक कोक दिखाया हुआ था जिसका नाम था लेग हॉर्न। हाँ, तो जर्सी क्या है यहाँ पे, जर्सी कैटल है, जर्सी इज़ अ हाइब्रिड ऑफ कैटल, गोट नहीं है, बफलो नहीं है, पोल्ट्री वगैरह भी नहीं है, ये कैटल की ब्रीड थी। तो और लेग हॉर्न पूछा जाए तो वो एक मुर्गे का हाइब्रिड बनाया गया था वहाँ पे, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आउट ऑफ 10 आपने कितने सही आंसर दिए। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।